हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई अकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम लेसन प्लान 12 है ये और प्रकरण है खनिज और धातु। इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखना है जिसमें टीचिंग लगी हुई है, वो वाला विद्यालय। डेट, जिस डेट में ये लेसन प्लान पढ़ाना है वो डेट, क्लास, फिर जिसने टाइम तक वो आप पढ़ाएंगे वो टाइम, और फिर जिस घंटे में पढ़ाना है चक्र, विषय विज्ञान, उपविषय भौतिकी विज्ञान। प्रकरण लिखने के बाद उसके नीचे अंडरलाइन करना है। सामान्य उद्देश्य जो होता है वो संपूर्ण विषय से संबंधित होता है, इसीलिए जितने भी लेसन प्लान भौतिकी विज्ञान के बनेंगे उन सब में सामान्य उद्देश्य सेम रहेगा। लगभग 7 से 8 या फिर 10 लेसन प्लान 10 सामान्य उद्देश्य लिखा जाता है। फिर है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो होता है ये प्रकरण विशेष से संबंधित होता है। ये प्रकरण पढ़ाने के बाद बच्चों को क्या चीज़ें जानेंगे, वो क्या समझेंगे, क्या चीज़ें वो प्रयोग कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें विशिष्ट उद्देश्य में आएंगी। ज्ञानात्मक उद्देश्य, बच्चे अर्थ परिभाषा बताना जान लेते हैं। बोधात्मक में अंतर करना, तुलना करना समझ लेते हैं। अनुप्रयोगात्मक में उन चीज़ों को वो प्रयोग कर सकते हैं, मॉडल बना सकते हैं, अपने दैनिक जीवन में उसे यूज कर सकते हैं, उसकी व्याख्या कर सकते हैं, उस पर वाद विवाद कर सकते हैं, चार्ट पेपर बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य में आएंगी। सहायक सामग्री, जो चीज़ें आप लेकर के जाएं पढ़ाने के लिए वो चीज़ें सहायक सामग्री में लिखा जाता है। पूर्व ज्ञान, बच्चों को जो पहले से पता होता है वो सारी चीज़ें पूर्व ज्ञान में लिखी जाती हैं। प्रस्तावना प्रश्न में 3 से 5 प्रश्न पूछा जाता है। जो भी प्रश्न पूछा जाता है वो सारी चीज़ें जिग जैग मोशन में पूछना है, प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड क्वेश्चन पूछने हैं और 3 से 5 प्रश्न में ही अपना जो प्रकरण है वो निकलवाना होता है। जिग जैग मोशन का मतलब होता है कि जो आंसर मिलेगा उसी से दूसरा प्रश्न शुरू होगा। फिर उद्देश्य कथन आता है प्रकरण निकलने के बाद। उद्देश्य कथन में बच्चों से कहा जाता है कि हम इस चीज़ को विस्तार पूर्वक से पढ़ेंगे। इस चीज़ को मतलब कि जो प्रकरण है खनिज और धातु के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में जो प्रकरण है उसे कुछ शिक्षण बिंदुओं में हम विभाजित कर लेते हैं और इस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं। श्यामपट्ट कार्य, जो साथ में बच्चों को समझाने के लिए कुछ चीज़ें बोर्ड पर लिखते रहते हैं, वो श्यामपट्ट कार्य होता है। छात्र छात्रा क्रिया में होता है बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और छात्राध्यापिका क्रिया, यहाँ अगर आप छात्राध्यापक रहते हैं तो यहाँ छात्राध्यापक लिखा जाता है। जो शिक्षण बिंदु है उसके बारे में व्याख्या करना है और व्याख्या करने के बाद जो भी चीज़ें बच्चों को नहीं समझ में आती हैं तो फिर स्पष्टीकरण दिया जाता है। बोधात्मक प्रश्न पूछते हैं, बच्चों को क्या समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है भी या नहीं, ये जानने के लिए बोधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी तरीके से दूसरा शिक्षण बिंदु अयस्क के बारे में बताना है। फिर इसके बारे में बताते हुए जहाँ भी आवश्यकता पड़े वहाँ श्यामपट्ट कार्य करना है। बच्चे रुचिपूर्वक ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बोधात्मक प्रश्न पूछना है बच्चों से। उसके बाद इसी तरीके से तीसरा शिक्षण बिंदु आता है। लगभग 3 से 4 या फिर 5 शिक्षण बिंदु बनाया जा सकता है। प्रकरण के अकॉर्डिंग शिक्षण बिंदु भी बनते हैं 3 से 4, कभी कभी 5 भी बन सकते हैं। तो इस तरीके से स्पष्टीकरण देते हैं। और फिर इसके बाद आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न जो होता है उसे मूल्यांकन प्रश्न भी कहा जाता है। इसमें लेसन प्लान पढ़ाने के बाद इन प्रश्नों को पूछा जाता है बच्चों से। इसमें 4 से 5 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आता है निरीक्षण कार्य और गृह कार्य। निरीक्षण कार्य से पहले श्यामपट्ट सारांश होता है। श्यामपट्ट सारांश में वो चीज़ें लिखी जाती हैं जो बच्चे आप नीट एंड क्लीन लिख करके और बोर्ड पर लिखी जाती हैं। ये चीज़ें बच्चे अपनी कॉपी में नोट करते हैं, वो श्यामपट्ट सारांश में लिखे जाते हैं। निरीक्षण कार्य में बच्चों को जब निर्देश दे दिया जाता है कि जो चीज़ें श्यामपट्ट सारांश में लिखी गई हैं वो आप कॉपी में लिखिए, तब निरीक्षण कार्य किया जाता है। गृह कार्य, जो होमवर्क दिया जाता है लेसन प्लान पढ़ाने के बाद, वो गृह कार्य होता है। तो इस तरीके से आप लेसन प्लान बना सकते हैं। और अगर सिविक्स या फिर हिस्ट्री का लेसन प्लान चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। थैंक यू।